मोस्ट वेलकम डियर स्टूडेंट्स, सोशलॉजी के आज के इस महत्वपूर्ण सेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। क्लास 12th के वे बच्चे जो कि इंग्लिश मीडियम के हैं, यूपी बोर्ड के या तो अदर बोर्ड के अदर स्टेट के बच्चे जो कि इंग्लिश मीडियम से पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए आज का ये सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। डियर स्टूडेंट्स, वीडियो में अंत तक बने रहेगा। सभी जो प्रश्न शामिल किए गए वो एक से बढ़कर एक हैं और आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत ही आपके लिए हेल्पफुल साबित होंगे। और यदि थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगेगा डिस्टेंस तो उसे अपने क्लासमेट पर शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और एक काम आप लोग ज़रूर कीजिएगा कि वीडियो को अंत तक देखिएगा, बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। ध्यान से देखिए, 5 से 10 मिनट बहुत बड़ा समय नहीं होता है, लेकिन 10 मिनट में यदि आप लोग का 2 से 3 से 5 नंबर का काम हो जाए डिस्टेंस, तो समझ लीजिए कुछ भी नहीं है। तो बिल्कुल भी आप बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, अंत तक वीडियो में जुड़े रहिएगा। चलिए पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हु गेव बर्थ टू सेक्ट इन इंडिया? हु गेव बर्थ टू सेक्ट इन इंडिया? देखिए डिस्टेंस, कोलोनियलिज्म के बारे में बात करते हैं हम लोग। कोलोनियलिज्म इन इंडिया गेव बर्थ टू न्यू क्लासेज एंड सेक्ट्स एज ए रिजल्ट ऑफ विच डिफरेंसेज आर सीन इन इंडियन सोसाइटी। देखिए इंडियन सोसाइटी के में तो हम लोग की चीज़ें देखने को मिलती ही हैं। साइमुलटेनियसली अगर बात की जाए तो इंडियन नेशनलिज्म आल्सो टुक शेप अंडर कोलोनियलिज्म। ठीक है ना। उससे हु गेव बर्थ टू सेक्ट इन इंडिया, तो इतना डिफिनेशन अगर आप लिख देते हैं इसका, तो ये आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आप लोगों का सोशोलॉजी का। आइए सेकंड प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई दलित? ठीक है दोस्तों, देखिए दलित के बारे में हम लोग को बात करना है इसमें। तो द वर्ड दलित रिफर्स टू द वीकर सेक्शन हुज सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस इज़ वेरी लो। पार्टिकुलरली अगर देखा जाए डिस्टेंस, तो पहले तो ये बातें थी कि सोशियल रूप में, अगर सोसाइटी के रूप में अगर देखा जाए, इकोनॉमिकल रूप से देखा जाए, तो इनका स्टेटस जो था वो वेरी लो था, बहुत ही लो था। दलित आल हैव ऑलवेज बीन विक्टिम्स ऑफ अनटचलेबिलिटी एंड सोशल डिस्क्रिमिनेशन। देखिए मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो छुआछूत की बात हो गई, सामाजिक बहिष्कार की बात हो गई, तो इसकी हमेशा ही रहे हैं, शिकार रहे हैं। मुख्य रूप से इनको देखा जाए तो बहुत ही इन सभी चीज़ों का सामना करना पड़ता है। दलित वगैरह को देखा जाए तो दे हैव ऑलवेज बीन एक्सप्लॉइटेड। दलित हैव बीन केप्ट अंडर द शेड्यूल्स कास्ट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए दोस्तों, इसलिए ध्यान में रखते हुए बाबा भीमराव अम्बेडकर जी जो थे, उन्होंने पार्टिकुलरली कुछ महत्वपूर्ण बातें की ताकि दलित जो लोग हैं उनके लिए भी कुछ महत्वपूर्ण रूप से किया जा सके। देखिए महात्मा गांधी जी ने अपना महत्वपूर्ण बात क्या हुआ था, हरिजन। हरि का मतलब होता है परमात्मा, ईश्वर, अल्लाह की बात होती है। तो हरिजन, हरि के जो लोग हैं उन्हें ही हरिजन कहा गया था। ठीक है ना। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण उच्च वक्ता थे वो लोग, बहुत ही बुद्धिजीवी वो लोग थे। किसी बातों को कहते थे तो उसमें बहुत बड़ी लॉजिक रहती थी। तो डिस्टेंस दलित, देखिए दलित अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं ये, और ये वर्ड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट देखिए रहता है। अभी हम लोग के जो इस समय वर्तमान में जो द्रौपदी मुर्मू जी हैं, वो भी देखिए जो प्रेसिडेंट्स बनी हुई हैं इस समय, वो भी दलित से ही बिलोंग करती हैं। वो इम्पॉर्टेंट है, और ये कहीं ना कहीं से दलितों को आगे लाने का प्रयास या उत्थान करने का ये एक बहुत ही सराहनीय कदम है। तो दूसरा हम लोग का प्रश्न है ये, और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पॉपुलेशन पॉलिसी? व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पॉपुलेशन पॉलिसी के बारे में हम लोग बात करें। द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पॉपुलेशन पॉलिसी इज टू अचीव कंट्रोल ओवर पॉपुलेशन बाय स्प्रेडिंग अवेयरनेस अमॉन्ग पीपुल अकॉर्डिंग टू द सोशल नीड्स एंड टू इम्प्रूव द स्टैंडर्ड लेवल ऑफ पब्लिक हेल्थ। देखिए दोस्तों, ऑब्जेक्टिव ऑफ पॉपुलेशन पॉलिसी को हम लोग कैसे सही कर सकते हैं, तो उसमें अवेयरनेस किया जाए लोगों को अमॉन्ग पीपुल अकॉर्डिंग टू द सोशल नीड्स, सामाजिक जो आवश्यकता है उनके नीड्स को ध्यान में रखते हुए, एंड टू इम्प्रूव द स्टैंडर्ड लेवल्स ऑफ पब्लिक हेल्थ। तो पब्लिक हेल्थ के प्रति जागरूकता, लोगों के अंदर जो हेल्थ के प्रति पब्लिक की जागरूकता ला कर भी इम्प्रूव करके उसे स्टैंडर्ड लेवल पर ले जा करके हम लोग कहीं ना कहीं से ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पॉपुलेशन पॉलिसी को सही कर सकते हैं। उसमें कहीं ना कहीं से अपना इंक्रीजिंग इम्प्लीमेंट जो है वो देखने को, तब ये चीज़ें देखने को मिलेंगी। बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। व्हाट आर द परमानेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्राइब्स? देखिए दोस्तों, अगर परमानेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्राइब्स के बारे में हम लोग देखें तो कोई भी एरिया हो गया, लैंग्वेज हो गया, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करें हम लोग, अगर इकोलॉजिकल हैबिटेट्स के बारे में बात करें, आर इंक्लूडेड इन द परमानेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्राइब्स। तो देखिए ये सभी के सभी जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्राइब्स में ही आते हैं। कोई एरिया हो गया, पार्टिकुलर लैंग्वेज के बारे में बात किया गया, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया, इकोलॉजिकल हैबिटेट के बारे में बात किया गया, आर इंक्लूडेड इन द परमानेंट कैरेक्टरिस्टिक्स कहा जाता है इनको ना, परमानेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्राइब्स हो जाता है। ठीक है ना। ये क्वेश्चन नंबर आपका 4 है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की। व्हाट इज द लिटरेचर मीनिंग ऑफ कैरेक्टर? देखिए दोस्तों, द लिटरल मीनिंग ऑफ वर्न इज कलर इन विच देयर आर 4 कैटेगरीज ऑफ सोसाइटी, नेमली
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं एंड शूद्र। देखिए अब बांटा गया कि नहीं ये इसमें है, वो उसमें है, ये है वो, लेकिन पर्टिकुलरली स्टार्टिंग में अगर देखा जाए तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 मुख्य रूप से जो वर्ड थे वो डिवाइड किए गए थे। द डिवीजन ऑफ दिस 4 कैटेगरीज इज कॉल्ड वर्ण। तो वर्ण के बारे में एडिशन से ये बात किया गया कि वर्ण किसे हम लोग कहते हैं। तो मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो जो 4 कैटेगरीज ऑफ सोसाइटी जो नेमली रूप से जानी जाती थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र जो था, यही मुख्य रूप से जो था डिविजन, इसे ही हम लोग वर्ण कहते थे। बढ़ते हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। मेंशन 2 मेजर प्रॉब्लम ऑफ शेड्यूल कास्ट। देखिए डिविजन शेड्यूल्ड कास्ट की जो 2 मेजर प्रॉब्लम है वो क्या है, इसे हम लोग तो पहला पॉइंट इसमें जो हो जाएगा, ड्यू टू फीलिंग ऑफ अनटचेबिलिटी शेड्यूल कास्ट हैव हैड ए वेरी inferior position in the society. Even today there is a lack of respectful treatment with them in the society is seen. जैसे देखिए यहाँ पर क्या है, जो इन्फीरियर पोजीशन के रूप में बात करते हैं सोसाइटी में, जैसे अनटचेबिलिटी, जैसे कहा गया कि छुआछूत है, हम उनसे दूर रहेंगे, हम उनका पानी नहीं पियेंगे, ये नहीं करेंगे, वो करेंगे, तो इससे उन लोग क्या करते हैं, वो प्रॉब्लम होती है उनको, मतलब एक तरीके से वो रेस्पेक्टेबल, मतलब बहुत उच्च ओहदे के होने के बाद भी लैक ऑफ रेस्पेक्ट को महसूस करते हैं कि मुझे रेस्पेक्ट नहीं दिख रहा है कहीं, और मेरा इतना ज़्यादा समाज में उठने का, मेरा उत्थान का कोई अभी तक मतलब नहीं निकला है। दूसरा देखिए जो महत्वपूर्ण पॉइंट क्या हो जाएगा, देयर इज आल्सो एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम। देखिए इसमें प्रॉब्लम क्या आता है, देयर इज आल्सो एन इकोनॉमिकल प्रॉब्लम ऑफ द शेड्यूल कास्ट बिकॉज अर्लियर दे डिड नॉट हैव द फ्रीडम टू चूज द ऑक्यूपेशन एज पर दियर विश, दे डिड नॉट हैव द राइट ऑन द लैंड। रिजर्वेशन देखिए वो कहाँ कहता है कि मुख्य रूप से वो अपने ऑक्यूपेशन को भी नहीं चुन सकते हैं एज पर दियर विश के रूप में अगर देखा जाए, फ्रीडम टू चूज, तो ये भी कहीं ना कहीं से देखिए इकोनॉमिकल प्रॉब्लम उनके लिए ये भी एक मेजर प्रॉब्लम के रूप में है, जो कि शेड्यूल कास्ट की बहुत ही महत्वपूर्ण प्रॉब्लमों में एक है। ये क्वेश्चन नंबर आप लोगों का 6 है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। चलिए रिजर्वेशन हम लोग आगे बढ़ते हैं। सोशलॉजी का जो अंतिम आज हम लोग का प्रश्न जो है 7वां, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई फेमिनी। In family, there is a shortage of food items and there is a decrease in the production of food supply. There are 2 types of families, natural families and man-made families. देखिए दोस्तों अगर पर्टिकुलरली सीधा डिफिनेशन आप लोग का हो जाएगा फैमिली का, इन फैमिली देयर इज ए शॉर्टेज ऑफ फूड आइटम्स का जो शॉर्टेज के बारे में बात करते हैं, एंड देयर इज ए डिक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ फूड सप्लाई। डिक्रीज हो जाता है प्रोडक्शन ऑफ फूड सप्लाई में, जो प्रोडक्शन होता है उसमें क्या हो जाता है, डिक्रीजिंग देखने को मिलता है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो जाता है, वो डिक्रीज हो जाता है, ये चीज़ें देखने को मिलती है। अगर पर्टिकुलरली बात करें फैमिली के बारे में तो ये देखिए 2 टाइप्स होता है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फैमिलीज, नेचुरल फैमिलीज एंड मैन मेड फैमिलीज। ठीक है दोस्तों, तो देखिए सोशलॉजी का ये क्वेश्चन नंबर 7 था और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। तो डिस्टेंस ये रहे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की सीरीज सोशलॉजी के। तो सोशलॉजी का आज का महत्वपूर्ण सेशन जो इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए था, आपको कैसा लगा इसके बारे में हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अपने सुझाव भी हमें देते चलें। और डिस्टेंस मैंने जो नंबर दे रखा है आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 950 690 227, उससे खुद भी लाभान्वित होइए और दूसरों को भी लाभान्वित करिए। और वो पूरी की पूरी चीज़ जो है फ्री में है, डिस्टेंस आप लोग के लिए उपलब्ध है। तो फ्री लेक्चर, फ्री मार्गदर्शन, फ्री PDF, तो इसे अपने क्लासमेट पर शेयर जरूर करें। बस आप यदि हेल्प डिजिटल चैनल के हेल्प ग्रुप में करना चाहते हैं तो बस एक काम करिए कि इसे ज़्यादा से ज़्यादा दूर तक फैलाइए, ताकि दूर दराज के जो बच्चे हैं वो इस चैनल का भरपूर लाभ उठा सकें, जो कि खासतौर पर वो इंग्लिश मीडियम से ही पढ़ रहे हैं लेकिन उनके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो लेक्चर हैं उनको आसानी से नहीं मिल पा रहे हैं, और वो मिल भी रहे हैं तो बहुत ही कॉस्टली हैं वो। तो डिजिटल उन पर इन चैनल का जो लिंक है डीजे सर का, उन पर जरूर भेज दीजिए, क्योंकि ये जो डीजे सर चैनल है उन लोगों के अंदर ज्ञान की पुंगी बजाने वाला चैनल है। तो डिजिटल एक काम जरूर कीजिए, इसे उन पर शेयर जरूर कीजिए।